नमो। मित्रों, जैसा आप जानते हैं, आजकल एक प्रश्न जो बहुत पूछा जा रहा है वह यह है, क्या अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। और इसका संदर्भ भी जो अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर है उसकी आगामी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर है। इसी विषय को लेकर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने आपत्ति जताई है। उन्होंने पूछा है, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है। इस पर कई लोगों ने मेरा मत जानना चाहा और संजोग से कल रात को एक्स, जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, वहाँ एक पत्र किसी ने साझा किया है। इस पत्र पर जो लेटर हेड है, जो पत्र शीर्षिका है, वह सांगवेद विद्यालय वाराणसी की है। अतः यह पत्र प्रामाणिक है ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। और इस पत्र में आदरणीय गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ जी से किसी ने यही प्रश्न पूछा है। गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ जी ने ही जो आगामी प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त है वह निकाला है। और इनका संक्षिप्त परिचय दे दूं, ये राजेश्वर शास्त्री द्राविड़ जी के पुत्र हैं। काशी में दक्षिण भारतीयों का एक परिवार बहुत पहले आकर बस गया था। उसी परिवार में अनेक संस्कृत के विद्वान हुए, जैसे राजेश्वर शास्त्री द्राविड़, जैसे मणि द्राविड़ शास्त्री भी हैं। और गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ इसी परिवार के सदस्य हैं। लगभग 60-65 वर्ष की इनकी अवस्था है और ये बाल ब्रह्मचारी हैं। और ज्योतिष शास्त्र में इनका बहुत प्रवेश है, बहुत बड़े विद्वान हैं। अलग अलग विधाओं के ये शतपथ ब्राह्मण, वेदांग, न्याय दर्शन, पुराण, इतिहास, राजशास्त्र, धर्मशास्त्र, काव्यकोश, ज्योतिष, तंत्रागम और कृष्ण यजुर्वेद, तैत्तिरीय शाखा, इन सब के विद्वान गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ जी हैं। तो यह जो मुहूर्त है यह किसी नौसिखिए ने तो नहीं निकाला है, यह मुहूर्त किसी बालिश व्यक्ति ने नहीं निकाला। यह मुहूर्त एक भारत के मूर्धन्य विद्वान ने निकाला है, काशी के मूर्धन्य विद्वान ने निकाला है। तो इसमें कुछ तो ठीक होगा ही, ऐसा तो हम मान के चल सकते हैं। फिर भी जो प्रश्नकर्ता हैं, प्रश्नकर्ता पुणे के हैं, श्रीमान बबन लक्ष्मण राव मस्के। उन्होंने अपने पत्र में पूछा है, अभी आपके पटल पर दिखा रहा हूँ, क्या शिखर का कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में राम मंदिर में मंदिर अधूरा रहने पर श्री राम जी की प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत है। दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा है, 22 जनवरी 2024 को छोड़कर अन्य मुहूर्त क्यों नहीं लिया गया। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर श्रीमान गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ जी ने दिए हैं और हम आज के सत्र में प्रथम प्रश्न के उत्तर पर ही ध्यान अपना केंद्रित करेंगे। तो इन्होंने लिखा है, प्रथम प्रश्न जो है, क्या शिखर का कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में राम मंदिर में मंदिर अधूरा रहने पर भी श्री राम जी की प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत है। उत्तर में गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ जी कहते हैं, देव मंदिर की प्रतिष्ठा दो प्रकार से होती है, संपूर्ण मंदिर बन जाने पर तथा मंदिर में कुछ काम शेष रहने पर भी। जहाँ पर संपूर्ण मंदिर बन जाने पर देव प्रतिष्ठा होती है, वहाँ गर्भगृह में देव प्रतिष्ठा होने पर मंदिर के ऊपर कलश प्रतिष्ठा सन्यासी के द्वारा की जाती है। कलश प्रतिष्ठा गृहस्थ के द्वारा नहीं होती। गृहस्थ के द्वारा कलश प्रतिष्ठा होने पर वंशक्षय होता है। मंदिर का पूर्ण निर्माण हो जाने पर देव प्रतिष्ठा के साथ मंदिर के ऊपर कलश प्रतिष्ठा होती है। जहाँ पर मंदिर पूर्ण नहीं बना रहता, वहाँ देव प्रतिष्ठा के पश्चात मंदिर का पूर्ण निर्माण होने पर किसी शुभ दिन में उत्तम मुहूर्त में मंदिर के ऊपर कलश प्रतिष्ठा होती है। अतएव, अभी इन्होंने उदाहरण दिया है, अतएव वैदिक मूर्धन्य श्री अण्णा शास्त्री वारे महोदय द्वारा निर्मित कर्मकांड प्रदीप प्रसिद्ध ग्रंथ है। कर्मकांड प्रदीप ग्रंथ में पत्र 338 में इति व्रतोद्यापन द्वद्वय साध्य सर्वदेव प्रतिष्ठा प्रयोग समाप्तः के पश्चात अथ कलशारोपण विधि से आरंभ कर इति प्रतिष्ठा सार दीपिकोक्तः कलशारोपण विधि तक स्वतंत्र रूप से कलशारोपण विधि दी गई है। अर्थात कर्मकांड प्रदीप में देव प्रतिष्ठा विधि अलग से दी गई है और कलशारोपण विधि स्वतंत्र रूप से अलग से दी गई है। इससे यह निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं, ये दोनों कार्य स्वतंत्र रूप से हो सकते हैं, साथ साथ उनका होना आवश्यक नहीं है। आगे द्राविड़ जी कहते हैं, पंचरात रागम में ईश्वर संहिता का अग्रिम वचन भी उक्त व्यवस्था के विरुद्ध नहीं है। वचन इस प्रकार है, प्रासादांगेषु विप्रेन्द्रः क्रमान निगदितेश्च देवताधार भूतेषु यद्यदंगम न कल्पितम तत्र वा तत्तधिकम यत्र वा तत्तदधिकम तत्रापि च समाचरेत् तत्तत्स्थाने तो बुद्ध्या तु देवतान्या समूहतः। ईश्वर संहिता अध्याय 3 श्लोक 165 से 166, पृष्ठ संख्या 32। आगे द्राविड़ जी बृहन्नारदीय पुराण का उदाहरण देते हैं और कहते हैं, अकृत्वा वास्तु पूजाम यह प्रविशेन नव मंदिरम रोगान नाना विधान क्लेशान अश्नुते सर्व संकटम अकपाटम अनाच्छन्नम
अनाच्छन्नम अदत्त बलिभोजनम गृहम न प्रविशेदेवं विपदाम आकरम हितत्। बृहन्नारदीय पुराण पूर्वखंड अध्याय 76 अध्याय 56 श्लोक 618 से 619 पत्र संख्या 116। तदनुसार मंदिर में द्वार अर्थात कपाट किवाड़ जब तक नहीं बनता तथा मंदिर पर जब तक आच्छादन नहीं होता अर्थात मंदिर जब तक नहीं ढका जाता अर्थात छत नहीं होती और वहाँ वास्तु शांति जब तक नहीं होती तथा उसमें देवताओं को यथायोग्य माश भक्त बलि एवं पायस बलि नहीं दी जाती तथा वास्तु शांति का अंगभूत ब्राह्मण भोजन जब तक नहीं होता तब तक मंदिर में देव प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। द्राविड़ जी आगे कहते हैं, लोक व्यवहार में एक मंजिल भवन बनने पर भी वास्तु शांति करके लोग गृह प्रवेश करते हैं। बाद में गृह का ऊपरी भाग बनता है, अतः पूर्ण भवन बनने पर ही वास्तु प्रवेश होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। देव मंदिर देवगृह है, अतः उसमें उक्त नियम लागू होगा। प्रस्तुत अयोध्या के राम मंदिर में प्रतिष्ठा के पूर्व वास्तु शांति, बलिदान एवं ब्राह्मण भोजन होने वाला है। मंदिर के दरवाजे लग गए हैं, गर्भगृह पूर्ण रूप से शिलाओं द्वारा ढका गया है, अतः उसमें राम प्रतिष्ठा करने में कोई दोष नहीं है। मंदिर का काम पूर्ण होने पर कर्मकांड प्रदीप में उद्धृत प्रतिष्ठा सार दीपिकोक्त कलशारोपण विधि के अनुसार कलशारोपण होगा। यह गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ जी का उत्तर है। अब ये तो शास्त्री जी ने उत्तर दिया ही है और मुझे तो यह संतोषजनक उत्तर लग रहा है। फिर भी हो सकता है कुछ लोगों को इस पर आपत्ति हो, तो इस पर चर्चा हो सकती है। गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ जी से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और यही तो हमारी पद्धति है। आप शास्त्र दिखाकर, आप संदर्भ दिखाकर, आप प्रमाण दिखाकर किसी का पक्ष काटें अथवा उसके पक्ष की पुष्टि करें। केवल इतना कह देना यह शास्त्र विरुद्ध है, यह तो पर्याप्त नहीं है। आज हम यह अपेक्षा करते हैं, यदि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी कह रहे हैं तो किसके आधार पर कह रहे हैं। बहुत से ग्रंथ हैं प्राण प्रतिष्ठा के, जैसे शारदा तिलक में प्राण प्रतिष्ठा का वर्णन है, मंत्र महोदधि में वर्णन है, मंत्र रत्नाकर में वर्णन है, कमलाकर भट्ट कृत निर्णय सिंधु में वर्णन है, नीलकंठ कृत प्रतिष्ठा मयूख जो भगवंत भास्कर का भाग है उसमें वर्णन है, विश्वनाथ के व्रतराज में वर्णन है। तो इन सब ग्रंथों में देवता प्रतिष्ठा का वर्णन है। क्या इनमें कहीं ऐसा वचन आता है पूरा देव मंदिर बनने पर ही प्राण प्रतिष्ठा हो? यदि है तो बताएं और उस आधार पर कहें यह शास्त्र विरुद्ध है। और शिल्प शास्त्र की भी अनेक ग्रंथ हैं, जैसे मयमत है, मानसार है, रूपमंडन है। इन सब ग्रंथों में भी क्या कहीं ऐसा कोई वचन है? यदि है तो उद्धृत करें और फिर उसका हम संदर्भ देखें, हम उसका विश्लेषण करें और फिर अपना शास्त्रार्थ आगे चले। केवल इतना कहना पर्याप्त नहीं है। और मैं एक वचन उद्धृत कर रहा हूँ मय मतम से। जैसा आप जानते हैं मय दानव, ऐसी मान्यता है, मय दानव का यह लिखा हुआ ग्रंथ है मय मतम, और इसमें लिंग लक्षणम नामक अध्याय है, अध्याय संख्या 33, और इस अध्याय का 161वां श्लोक है, लिंगम महत्वधिष्ठाने चार्धे स्थिते च मध्यमम समाप्ते च विमाने स्यात् कन्यसम स्थापयेद बुधै अथवा स्थापयेद बुध। तो इसका अर्थ है जो यदि बड़ा लिंग हो, भगवान शिव का लिंग हो, तो वह अधिष्ठान पे उसकी स्थापना होनी चाहिए। अर्धे स्थिते च मध्यमम, यदि विमान शब्द अगले उत्तरार्ध में आया है, तो आधा विमान हो तो मध्यम लिंग की स्थापना होनी चाहिए। और समाप्ति च विमान साथ, विमान से यहाँ अर्थ गर्भगृह का आगार ही है, अर्थात भवन ही है। समाप्ते च विमान साथ, जब विमान अथवा मंदिर समाप्त हो जाए तब छोटे लिंग की स्थापना बुद्धिमान करे। यहाँ भी निषेध नहीं है, यहाँ बुद्धिमान करे ऐसा कहा गया है, स्थापयेद बुधः। तो यह प्रायोगिक बात है। जब बहुत बड़ा लिंग होगा तो उसकी स्थापना मंदिर पूरा होने पर तो नहीं होगी। जब बहुत बड़ा विग्रह होगा तो वह द्वार में से अंदर जाएगा कैसे? तो उसकी स्थापना मंदिर के पूर्ण होने पर तो होगी नहीं, वह तो पहले से ही स्थापना होगी। और जब छोटा होगा तो मंदिर पूरा हो जाए तब हो सकती है। तो यहाँ भी ऐसा कोई निषेध नहीं है, यहाँ केवल एक इन्होंने जिसे आप कह सकते हैं मार्गदर्शन दिया है। तो यह था आज का सत्र, जिसमें हमने गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ जी का उत्तर देखा और मय मतम का उदाहरण देखा। हमने देवता प्रतिष्ठा के ग्रंथों को जाना और शिल्प शास्त्र के कुछ ग्रंथों के नाम जाने। तो इनके आधार पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा केवल यह कहकर नहीं समाप्त हो जानी चाहिए कि यह शास्त्र विरुद्ध है, मंदिर अधूरा है। गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ जो भारत के सम्मान्य विद्वान हैं, उनके अनुसार
और जो कुछ मुझे मिला उसके अनुसार तो ऐसा कोई नियम नहीं है पूरा मंदिर हो जाए तभी देवता प्रतिष्ठा हो। हाँ, गर्भगृह पूरा पूरा हो जाए, आच्छादित हो, और दूसरे अन्य जो गणेश्वर शास्त्री जी ने बताए कार्य हो जाएं, तब प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। इसी के साथ आज का सत्र हम समाप्त करते हैं। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अपने प्रश्न और अपनी टिप्पणियां छोड़ना न भूलें और अपने पारिवारिक जनों से और मित्रों से इस प्रसारणी के दर्शक श्रोता बनने के लिए कहना भी न भूलें। आपसे पुनः भेंट होगी। नमो।